आरोप जो अगला है जो आपके खाते में आ रहा है, क्या आप पीपीएफ, एफडी, गोल्ड, आरडी इन सभी को चिल्लर रिटर्न मानते हैं? अगर ये चिल्लर रिटर्न है तो इसी चिल्लर रिटर्न से मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, इसी चिल्लर रिटर्न से मेरी परवरिश हुई, इसी चिल्लर रिटर्न के जरिए मेरे पापा ने घर बनाया। वो बात अलग है कि बिल्कुल बुजुर्ग हो गए तब जाकर के उन्होंने एक घर तैयार किया। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप पर आरोप यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बाप दादा ने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिए, चिल्लर रिटर्न में ही फंसे रह गए, ऐसा? देखिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। 15-20 साल पहले तक इंडिया में चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं थे, आज है। अच्छा, अगर थे भी तो एक ही चीज जानते थे हम, चाउमीन। ठीक है। मैं कहता हूँ 20 नहीं, शायद 25 साल पहले तक नहीं थे, ठीक है। तो अब एक आदमी को अगर घर से बाहर खाना खाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन था? नॉर्थ इंडियन खाना। जाओ जी, वही चावल, पनीर, दाल, रोटी, सब्जी, माखनी, ये सब 4 चीजें मिल जाएंगी। जब आपके पास चाइनीज आया, फिर इटालियन आया, तब आपने पिज्जा खाना सीख लिया, आपने चाइनीज खाना सीख लिया, मंचूरियन खाना सीख लिया, तो आपने अलग अलग चीजें सीखी। हमारे फादर के टाइम पे, ग्रैंडफादर के टाइम पे क्या ऑप्शंस थे? जमीन, सोना, एफडी, पीपीएफ और गवर्नमेंट की स्कीम्स। और नींबू पानी रेस्टोरेंट में वर्जिन मोहितो नहीं था। वर्जिन मोहितो नहीं था, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स नहीं थी, ठीक है, जिस तरह की भी हो, हम तो वैसे पीते नहीं है, बट जो भी अवेलेबल हो उस टाइम पे यही अवेलेबल था। सो उस टाइम पे ना ऑप्शंस कम थे। अच्छा। उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चीजों में। उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता था, स्टॉक के प्राइसेस आपको न्यूज़पेपर में देखने पड़ते थे। आज आप स्टॉक का प्राइस हर सेकंड देख सकते हो, दुनिया में कहीं बैठे हो वहां से देख सकते हो। तो आज के जमाने में आपके पास विकल्प ज्यादा है जी। तो जब आपके पास विकल्प ज्यादा है तो आपको सिर्फ वही नहीं टिके रहना चाहिए। अब क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स खराब है? मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूं क्यों करने चाहिए। आप पीपीएफ करिए, बिल्कुल करिए। क्यों करिए? अगर आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप 15 साल एक इन्वेस्टमेंट को करके भूल जाएं। समझिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी चीज में डाल दिया और आपका मन ललसा रहा है कि यार मैं अपना पैसा निकाल लूं, तो आप में हिम्मत नहीं है एज एन इन्वेस्टर 15 साल रुकने की, तो आप पीपीएफ में डाल दीजिए, क्योंकि वहां फंस गए।